प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं हाजिर हूं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को लेकर के। आइए इसको समझते हैं। मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल अंतर। देखिए, ये आपकी मंत्री परिषद है जिसमें राज्य मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और ये हो गए आपके प्रधानमंत्री। इसमें जो ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्रियों का समूह है, इसको अगर केवल इस समूह को हम मंत्रिमंडल कहेंगे। इसको थोड़ा सा इस सेक्शन को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो गया मंत्रिमंडल। पीएम और इसमें कौन है? कैबिनेट मंत्री। सभी कैबिनेट मंत्री इस समूह में हो गए और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हो गए। मंत्री परिषद, ये आपकी मंत्री परिषद हो गई। तो ध्यान से आप समझिएगा। अब इस चार्ट से इनके बीच बेसिक अंतर हम बता रहे हैं आपको कि अंतर क्या है। देखिए, पहला अंतर तो यह है कि मंत्री परिषद संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 74 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में और अनुच्छेद 75 मूल रूप से इसके बारे में बातें करते हैं। अनुच्छेद 77 भी है और भी हैं, लेकिन मूलतः अनुच्छेद 74 है और 75 है। 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रधानमंत्री होंगे। आर्टिकल 75 कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर होगी। ठीक है। जबकि ये जो मंत्रिमंडल है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान दीजिएगा। जबकि मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कोई उल्लेख नहीं है। अपवाद स्वरूप
एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 352 में। तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, तो अपवाद क्या है इसका? अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 352 में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। उल्लेख है जो कि 44 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। लेकिन ध्यान रहे कि यहां मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जरूर किया गया है 352 में, और क्या कहा है इसमें कि इस मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेंगे। यानी मंत्रिमंडल का जो शब्द प्रयोग किया गया है यहां, केवल इतना कहा गया है कि अनुच्छेद 75 के तहत, यानी जिस मंत्री परिषद की बात की गई है उसी के अंदर जो मंत्रिमंडल होता है, बस इतना ही इसका जिक्र किया गया है। इसके अधिकार और शक्तियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल का संविधान में मूलतः कोई उल्लेख नहीं है। 44वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 352 के तहत एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसमें भी इसके अधिकार और शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्रिमंडल होता है वही आशय है इसका। पहली बात। अब आइए दूसरी बात क्या निकल करके आ रही है यहां। सेकंड पॉइंट, दूसरा अंतर क्या है? पहला अंतर क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा अंतर क्या होगा इसमें कि मंत्री परिषद में सभी श्रेणी के मंत्री सदस्य होते हैं, और प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। आप देखिए, अभी मैंने यहां फिगर बनाया है ये, तो देखिए मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी सदस्य हैं, राज्य मंत्री भी सदस्य हैं, उप मंत्री भी सदस्य हैं। यानी मंत्री परिषद के अंदर सभी प्रकार के, यानी सभी श्रेणियों के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री सदस्य होते हैं। राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। तो आइए दूसरा, जबकि मंत्रिमंडल में जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन इसमें
केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सदस्य होते हैं। यानी राज्य मंत्री, उपमंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते। केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह बात दूसरा अंतर हो गया। यानी मंत्रिमंडल में केवल और केवल मंत्रिमंडलीय जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वही इसके सदस्य होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री सदस्य होते हैं। आइए अगला अंतर क्या है, तीसरा। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय हुआ। मंत्री परिषद बृहद निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक छोटा आंतरिक निकाय है। जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री सदस्य होते हैं। जिसमें कैबिनेट मंत्री सदस्य होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी और उपमंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। अब आइए अगला इसमें अंतर क्या जाएगा। देखिए, सिद्धांत रूप में मंत्री परिषद को सभी शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुसार। यानी संविधान ने जो शक्तियां दी हैं वो मंत्रिमंडल को नहीं दी हैं। संविधान ने जो शक्तियां दी हैं वो किसको दी हैं? मंत्री परिषद को दी हैं। जैसे आर्टिकल 74 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। और यह मंत्री परिषद अनुच्छेद 75 की धारा 1 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन होता है, लेकिन गठन की भी एक प्रक्रिया है। और क्या कहा है उसमें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
प्रधानमंत्री के परामर्श पर होगी और यह मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहेंगे। और आर्टिकल 75 की धारा 3 कहती है कि यह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी की अनुच्छेद 75 की धारा 5 कहती है कि मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी और अगर सदस्यता प्राप्त नहीं कर सके तो मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, यानी मंत्री पद पर भी आप नहीं रहेंगे, यानी 6 महीने के अंदर सदस्यता प्राप्त करना मैंडेटरी है। तो आप देख रहे हैं कि संविधान ने मंत्री परिषद को शक्ति दी है, जबकि मंत्री परिषद की इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। जबकि मंत्री परिषद की इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, यानी प्रिंसिपली शक्ति किसके पास है? मंत्री परिषद के पास है, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। क्यों करता है यह अभी मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं, तो ध्यान से आप समझिएगा। यानी मंत्रिमंडल द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत रूप में ये शक्तियां मंत्री परिषद के पास हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से आप समझिएगा, मंत्री परिषद एक क्रियान्वयनकारी एजेंसी है। क्रियान्वयनकारी एजेंसी है जो कि मंत्रिमंडल के निर्णयों का क्रियान्वयन करती है। जबकि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का वह छोटा सा आंतरिक निकाय है जो कि केंद्र सरकार का निर्णय निर्धारण का सर्वोच्च प्राधिकार युक्त निकाय है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको पीछे चार्ट में बताया था, जरा इसको एक बार फिर समझिए। देखिए, यह मंत्री परिषद है और मंत्री परिषद में मंत्रियों का जो वर्गीकरण है वो है उपमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ये सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद की बात की गई है
और इसी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे, तो इसका मतलब फैसला कौन लेगा? मंत्रिपरिषद लेगी। तो सिद्धांत रूप में यह शक्ति जो मंत्रिपरिषद को दी गई है, इस शक्ति का प्रयोग व्यवहार में कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। अर्थात जो मंत्रिपरिषद, जिस मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा कार्य करना है, वस्तुतः व्यवहार में वह राष्ट्रपति इस मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करता है। यानी ये जो मंत्रिमंडल है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये केंद्र सरकार के सभी प्रकार के फैसले इस मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। किस पर? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। ध्यान से आप समझिएगा। और इन फैसलों को एग्जीक्यूट कौन कर रही है? मंत्रिपरिषद कर रही है। कैसे कर रही है, इसी बात पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवीं बात, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करती है। जबकि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर निर्णय निर्धारण का सर्वोच्च प्राधिकार युक्त निकाय है। यह ध्यान रखिएगा, डिसीजन कौन ले रहा है? मंत्रिमंडल ले रहा है। और इस मंत्रिमंडल के नियंत्रण निर्देशन में मंत्रिपरिषद कार्य कर रही है। यानी इसके फैसलों को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मंत्रिपरिषद की है। अब ध्यान से आप समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से, मंत्रिपरिषद, देखिए, मंत्रिपरिषद की कभी सामूहिक बैठक नहीं होती है। यानी कभी मंत्रिपरिषद के जो सभी मंत्री हैं, ये एक साथ कभी बैठक नहीं करते हैं। ये इस मंत्रिपरिषद का एक्सटेंशन है केंद्रीय सचिवालय के रूप में। यानी मंत्री अपने अपने कार्यालय में बैठेंगे। जैसे कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है, तो गृह मंत्रालय में बैठेंगे ये लोग। ठीक है, गृह मंत्रालय वाले गृह मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय वाले वित्त मंत्रालय में, ठीक है, उद्योग मंत्रालय वाले उद्योग मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय वाले कृषि मंत्रालय में, राइट, इस तरह से। लेकिन चूंकि डिसीजन लेना किसका काम है? मंत्रिमंडल का कार्य है। इसलिए मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक होती है। सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य तौर पर बैठक होती है। और ये लगातार ये बैठकें होती रहती हैं साप्ताहिक तौर पर। लेकिन इस तरह से मंत्रिपरिषद की कभी सामूहिक बैठक नहीं होती है। तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक बैठक कभी नहीं होती, जबकि मंत्रिमंडल की
मंत्रिमंडल की सामूहिक बैठक होती है। सप्ताह में कम से कम एक बार इसकी बैठक होती है। सप्ताह में कम से कम एक बार इसकी बैठक होती है। क्यों होती है यह बैठक? ताकि महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकें, फैसलों की समीक्षा की जा सके और फिर पुनः फैसले लिए जा सकें। यानी पहले जो फैसले लिए गए थे उनकी समीक्षा करना, नए कुछ फैसले लेने हैं उन पर विचार विमर्श करना और फिर फैसला लेना सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। और जो यहां फैसला हो जाता है उसी फैसले को मंत्रिपरिषद द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यह हुआ आपके मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर। आइए इसको शॉर्ट में एक बार पुनः आपके सामने समअप करता हूं कि मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अपवाद स्वरूप 352 में 44वें संवैधानिक संशोधन से केवल एक जगह मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया है, लेकिन उसके कोई उत्तरदायित्व या उसके कार्यप्रणाली इत्यादि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बात। दूसरी बात, संविधान ने शक्तियां मंत्रिपरिषद को दी हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद अपनी इन शक्तियों का व्यावहारिक रूप में उपयोग कर सके, इसलिए मंत्रिपरिषद के अंदर ही एक मंत्रिमंडल नाम से छोटे से निकाय का गठन किया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसके भी अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री इसके भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक, चूंकि ध्यान से आप समझिएगा, तो फैसले कौन लेगा? यह मंत्रिमंडल लेगा और उन फैसलों को एग्जीक्यूट कौन करेगा? यह मंत्रिपरिषद करेगी। तो सिद्धांत रूप में शक्तियां किसके पास हैं? मंत्रिपरिषद के पास हैं, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों के प्रयोग करने की क्षमता किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है। यानी इस मंत्रिपरिषद के बिहाफ पर ही यह मंत्रिमंडल कार्य करता है और यह मंत्रिमंडल इस मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि यह अलग से है, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी स्तर के मंत्री होते हैं, इसके सदस्य। यह डिसीजन मेकिंग बॉडी है और यह डिसीजन को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है। इसका मतलब यह हुआ कि जब यह डिसीजन मेकिंग बॉडी है तो इसकी साप्ताहिक बैठकें होती हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर यह डिसीजन लेता है। उस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाती है, फर्दर क्या फैसले लिए जाने हैं उन पर विचार विमर्श होता है और फिर निर्णय लिया जाता है। उन्हीं निर्णयों को यह मंत्रिपरिषद क्रियान्वित करती है और इस प्रकार यह मंत्रिपरिषद इस मंत्रिमंडल के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करती है। तो यह बेसिक अंतर है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।